आप देख सकते हैं ये हमारे गौशाला की कामधेनु गाय है और जो भी आते हैं निश्चित रूप से आप इनके हाजिरी लगाते हैं। मैं सबसे पहले आपको ले चलता हूं अपने पास में मैं सबसे पहले आपको वैसे इंट्रोडक्शन कराने की जरूरत नहीं है, गांव और गांव के आसपास में सब जानते हैं आपको, लेकिन फिर भी चूंकि अपने व्यूवर्स जो है वो न केवल अड़कसर से बिलोंग करते हैं बल्कि नागौर, राजस्थान और यहाँ तक कि मेरा कम से कम 1% जो चैनल है वो गल्फ में भी और इवन आउट ऑफ इंडिया में भी चलता है। तो मैं सबको बता दूं ये अभी अड़कसर की गौशाला प्रांगण है, अड़कसर की गौशाला है। मैं आपको सबसे पहले बता दूं मेरे पास में गुमान जी थालोड़ खड़े हैं। काका जी आप ज्ञान जी कलेक्टर के बड़े भाई हैं और सबसे बड़ी बात है मैं ये परिचय नहीं करवा के आपको ये कहूँगा आप बहुत अच्छे और सच्चे गो भक्त है। आपका निश्चित रूप से जब भी गौशाला में जरूरत पड़ती है आप गौशाला में आते रहते हैं और एक बार के कहने से बोले आप तो फ़ोन काटो मैं अभी आया, इस प्रकार से हमारे बीच में उपस्थिति देते रहते हैं। आपके पास आपके छोटे भाई है जिनको वो कहते हैं ना वो कान पकड़ के आपने वो पढ़ाया और बाद में बहुत आगे तक पहुंचाया। मैं सीधे आपको ले चलता हूं बिना किसी भूमिका के। भैया हमारा एक अंग्रेजी में एक कहावत चाल है कि मीट देम वेयर दे आर। छोटा बच्चा कहता है कि मुझे आर्किमिडीज और आइंस्टीन से कोई मतलब नहीं है, आर्किमिडीज और आइंस्टीन से कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है तो मेरे फूलों का जो पौधा है वो मेरा हरा रहना चाहिए। जब आपसे मैं देख रहा था जब आप निरीक्षण कर रहे थे उसमें आप कह रहे थे जो धरातलीय बात बता रहे थे कि गौशाला के बनने से सबसे बड़ा फायदा जो हुआ वो ये हुआ कि आसपास के काश्तकार जो है वो बच गए। नहीं होता ऐसा था कि गौशाला बनने से पहले हमने देखा है कि कभी किसी काश्तकार के किसी किसान भाई के खेत में गाय चली जाती थी और वो किसी दूसरे खेत में उसको वो बेचता था, तो आपस में मनमुटाव होता था, लड़ाइयाँ होती थी और सबसे बड़ी जो परेशानी होती थी वो गौ माता की होती थी। उन्हें कभी इधर से उधर, उधर से इधर भेजा जाता था। तो मेरा भी मन बढ़ा, मैंने मेरे आदरणीय काका जी से बात की, इन्होंने अपने छोटे भाई को आदेश दिया। मैं चाहता हूँ कि आप काका जी आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद। थोड़ा सा अभी हाल में आप रिटायरमेंट हुए हैं और IAS की पोस्ट हैं। मैं आपको थोड़ा सा दिगर लेके जाता हूँ। मेरे गांव का एक होनहार लाडला जो अभी एन यहाँ लाडनू में है, उससे जब पूछा गया कि तू ये एन की पोस्ट पर है सबसे बड़ी प्रेरणा तो किसको मानता है, तो उसने कहा कि जब दादाजी हमारा जीवता था तो भी टाइम जो होली को प्रोग्राम हुआ करतो मैं गाँव में एक गाँव चौक में हुआ करतो और भी होली का प्रोग्राम में एक गाड़ी आई। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि कभी भी आपने दिखावा नहीं किया, ये मैं तो सौभाग्य में मानता हूँ और ये भी मानता हूँ कि जो है वो दिखाया जाना चाहिए, अपना आपका अधिकार भी है, लेकिन कभी आपने दिखावा नहीं किया। तो बच्चा वो जो जितेंद्र वो बताता है कि जब मैं 6वीं क्लास में था तब दादाजी के पास में आके एक गाड़ी खड़ी होती है और वो गाड़ी जो है मुझे पता चला कि वो एक SDM साहब की गाड़ी थी। शायद आप उस समय SDM रहे होंगे। तो SDM की गाड़ी थी। जब मैंने दादाजी से पूछा तो उसके बाद मेरी भी इच्छा हुई कि मैं भी कुछ बनूं। हालांकि मैं वो नहीं बन सका, लेकिन चूंकि आज जितेंद्र की उम्र 28 साल है तो मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत टैलेंटेड बंदा है और वो भी काफ़ी ऊंचाई तक जाएगा। तो मैं अभी थोड़े दिनों पहले वो बात कर रहे थे और आज गौ माता के माध्यम से ये मौका मिला कि आप मेरे चैनल पे हैं। तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताते हुए अपन बाद में गौशाला की ओर आते हैं। जहाँ तक इसी पद पे जाने का जो सवाल है, इसके लिए तो मैं इस गांव की जो भूमि है इसी को मैं सबसे बड़ा मेरा प्रेरणा स्रोत मानता हूँ। और मेरे को इस गांव के मेरे माँ बाप, मेरे परिवार सहित सभी ने मेरे को प्रोत्साहित किया। और मुझे याद आता है कि मेरे जो सबसे जो अजीज रूप से हमारे जो डाल जी और शोन जी है, उनकी माता जी थी जिसको हम बड्डी के नाम से कहते थे। और जब भी मैं उसके पास जाता था तो वो मेरे को यही आशीर्वाद देती थी कि तू एक दिन कलेक्टर बनेगा। और बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और सभी का योगदान मेरा। बिल्कुल ये सही बात है कि सफलता सबकी होती है और निश्चित रूप से अपनी सफलता में प्रत्यक्ष सबका रोल है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि देखो होता यह है कि गांव की पृष्ठभूमि के जितने भी 90%, क्योंकि मैं 20 साल तक मेरा कर्म क्षेत्र गांव में रहा है, तो मैंने देखा है कि गांव से जो निकलने वाले जो नवयुवक है उनकी बड़े से बड़ा टारगेट ये होता है या तो पुलिस में कांस्टेबल या फिर
यूं कहें कि सेना का सैनिक, आपने थोड़ा सा सपना या तो ऊंचा रखा या फिर मेहनत करते गए बाद में वो? देखो ऐसा है कि जब मैं यहाँ से बाहर निकला था, वैसे मेरा शुरू से ही ये था कि मैं किसी अच्छे पद पे जाऊं, और जब भी मैं यहाँ से बाहर निकला था तभी मेरा ये सपना था कि मैं कोई अच्छी अधिकारी वगैरह बनूं। जब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में जब मैंने एडमिशन लिया तब मैंने एक उद्देश्य बनाया था कि मुझे राजस्थान प्रशासनिक सेवा में जाना है, और मैंने उसी ओर प्रयास किया। और प्रयास मैंने केवल इसलिए यूं नहीं किया कि कोई सामान्य तरीके से, बल्कि गंभीर तरीके से प्रयास किया। मैं 1982 में जब मैं यहाँ आता था, 1981-82 भाई साहब वगैरह तो इस बात के गवाह है। उस समय मैं यहाँ जब 2 महीने यहाँ पढ़ता था तो उस समय भी मेरे पास में द इकोनॉमिक टाइम्स, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, कंपटीशन मास्टर जैसी किताबें मैं कुचामन से बाई बस यहाँ मंगाता था। तो शुरू से मेरा ये रहा था कि मैं कंपटीशन में जाऊँ, और ईश्वर की दया से मुझे पहले ही प्रयास में सफलता मिली, और लगभग 37 साल तक की मैंने नौकरी की। मुझे पूरे राजस्थान में काम करने का मौका मिला, और मैं बीडीओ से लेके और जिला कलेक्टर के पद तक काम किया। आपने जिला कलेक्टर के पद तक काम किया, बात बिल्कुल सही है, लेकिन अभी की यदि बात की जाए, मुझे पता है आप यहाँ गांव से बहुत अच्छे से जुड़े हुए हों। जब आप गंगानगर कलेक्टर थे तब मैंने देखा कि आपने विशेष अभियान चलाया था पौधारोपण के बारे में, ग्रीन गंगानगर के बारे में आपने बहुत अच्छे से प्रोग्राम चलाया था। और ये मैं समझता हूँ ये दूरदर्शी सोच थी, ये अपना इन्वायरमेंट साफ रहे और इसके साथ में अपन को भविष्य में पर्यावरण जितना अपन देते हैं उससे ज़्यादा कुछ लें। तो उसके बारे में थोड़ा सा ये अपना यहाँ जो अपना ये जो बेल्ट है वो भी मैं समझता हूँ फसल के मामले में गंगानगर के समकक्ष माने, क्योंकि धरातली पानी अभी अपने पास है। तो थोड़ा सा आप इसके बारे में भी हमें बताएं। मैं इसमें 2 बातें, जहाँ तक गंगानगर का सवाल है, वहाँ पर उस समय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चल रहा था, और हमने उस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को पेड़ों से यानी कि पर्यावरण से जोड़ दिया, और हमने उसमें प्रत्येक पंचायत के अंदर और नगर पालिका क्षेत्र के अंदर जितनी भी पिछले 6-8 महीने में बेटियां हुई थी उनके नाम से उनके परिवार वालों के सहयोग से ही पौधारोपण किया। उससे 2 फायदा हुआ, क्योंकि गंगानगर का जो सेक्स रेशियो है वो राजस्थान में कुछ कम था, बाकी लोगों का बेटियों के प्रति काफ़ी रुझान हुआ, और एक तो वो जो बुराई थी वो खत्म हुई, और दूसरा पर्यावरण को रखा। तो इस तरह से गांव का जहाँ तक सवाल है, अपने गांव में वैसे धरातलीय पानी अब धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं, और मैं पहले भी कहता था कि पानी पौधे को उतनी मात्रा में देना चाहिए जितनी उसकी ज़रूरत हो। मैं डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर भी रहा हुआ हूँ। ज़्यादा पानी देने से कोई ज़्यादा फसल नहीं होती। हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो धरातलीय पानी है उसको तो बचाने का प्रयास करना चाहिए, जो गहराई में जो पानी है, और धरातलीय जो पानी है जो बरसात वगैरह हो तो इसको कोई हौज या टाँके वगैरह बना के और संग्रहण करना चाहिए, ताकि आगे आने वाले समय में गांव में किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। एक में अभी हाल ही में आप रिटायरमेंट हुए हैं, मैं अभी डॉक्टर साहब अपने खड़े हैं, पीटीआई जी सर खड़े हैं, तो आपने रिटायरमेंट आने के बाद में जो अपना रूपांतरण किया है, यूँ कहें कि रिवाइव जो है वो गौशाला के निमित्त हो रहे हैं। मैं ये नहीं कहता, लेकिन फिर भी आपका भी तो अब आगे कोई न कोई ध्येय, ऐसे यदि ग्रामीण पृष्ठभूमि के मायने में माना जाए, या फिर इतने दिन तक तो ये था भाई प्रशासनिक जो है वो अपना एक कंट्रोल था। अब क्योंकि अब मैं समझता हूँ आप स्वेच्छा की तरफ ज़्यादा आकर्षित है, तो आगे की योजना के बारे में यदि मैं आपसे पूछूं तो थोड़ा सा बताएं। देखो, आगे की योजना यही है कि 60 साल तक तो हमने जो भी सर्विस कर ली, और अब जो आगे जो भी काम करेंगे तो गांव में गांव के हिसाब से और खेती के हिसाब से ही काम करेंगे, यही मेरी योजना है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। एक बड़ा बुजुर्ग जगह बात कवे है भाई, यहाँ कवे के जतिवार भी ज्ञाना कर गया, मैं के माध्यम से तान बात करूँ। हालांकि मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि आपको बताऊं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि जतिवार भी बागन गया तो क्या भाई मार्कन को एक लो ना आवे, यदि गांव को कोई काम है तो 10 आदमी से आगे आ जा, मैं बाको काम पहलो कर छूँ। तो बी के बारे में थोड़ा सा मैं चाहूँ कि था कोई संस्मरण या फिर यान के जो पाछे यान को आपनो जो काम है वो थोड़ा सा एक बार मन थोड़ा सा बताया जाए। देखो, वैसे तो मैं ये कहता हूँ कि इस गांव से निकले हुए हर व्यक्ति का गांव के लिए काम करने के लिए उसका कर्तव्य है, और अगर वो कोई काम करता है तो इस गांव पे एहसान नहीं करता है, बल्कि अपनी ड्यूटी पूरी करता है। परंतु जब भी मैं नौकरी में था, किसी भी तरह का मेरे पास में, मतलब यहाँ से मैं आपको बताऊं कि एक बार
कुछ 5-7 व्यक्ति, जिसमें मेरे भाई साहब भी शामिल थे। यहाँ ये ट्रांसफार्मर जो दिख रहा है ये ख़राब हो गया था, और गांव में पिछले कोई 5-7 दिनों से शायद वो नहीं आई थी, गांव में संकट था। तो ये अजमेर पहुंच गए। मैं उस समय अजमेर पदस्थापित था। मैं उनके साथ गया, बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों से मिला, और अपने गांव को उस समय भीलवाड़ा से ट्रांसफार्मर मिला, मतलब भीलवाड़ा से आके ट्रांसफार्मर मिला। तो इसलिए गाँव का जहाँ तक कोई भी काम है, कभी भी आया, कैलाश जी भी से भी मेरी बात, गांव के काम के लिए तो जब भी आता तो नहीं केवल गांव का काम करने से मुझे अपना फर्ज महसूस होता था, फर्ज अदायगी, बल्कि खुशी भी महसूस होती थी। आज भी अगर गांव का जहां तक काम का सवाल है, कोई भी काम होगा तो हम काम करेंगे और गांव के लिए काम करेंगे। गांव के लिए किसी तरह का कोई वो नहीं। एक मैंने आपका अभी लास्ट में थोड़े दिनों पहले वीडियो देखा था, जिसमें आप शायद मेरे हिसाब से मारोट की बात करते हैं, मारोट की बात करते हैं, या फिर ये इधर शामगढ़ की इधर बात करते हैं। जब आप कहते हैं कि एक यहाँ गांव का जो काश्तकार है वो परंपरागत खेती से निकलकर प्रोफेशनल खेती में खूब अच्छी कमाई कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ये, चूँकि खेती जो है, खेती किसानी जो है अब निश्चित रूप से वो क्वेश्चन मार्क खड़े कर रही है, तो थोड़ा सा आप ये परंपरागत और गैर परंपरागत की खेती के बारे में भी थोड़ा हमें। देखो ऐसा है, उस मामले में मैं आपको बताऊं, मैं आज से करीबन 2 सप्ताह पहले गया था, और ये अपना जो दांतारामगढ़ के आगे गांव है मंडा सुरेरा, वहाँ पर मेरे फ्रेंड है, उन्होंने बहुत अच्छा खेती का, परंतु उसमें एक काश्तकार को मैंने देखा, 7.5 बीघा उसके पास ज़मीन थी, और उस 7.5 बीघा में न कोई कनेक्शन था न कोई और था। उसने बाकायदा अपना एक पॉन्ड बना रखा था और एक ग्रीन हाउस बना रखा था, और उसके अंदर बहुत अच्छा उसने डेवलप कर रखा था। मैंने जब उनसे बात की तो मेरे को उन्होंने कहा कि इन्होंने अब तक इसमें पिछले साल 15 लाख रुपए के जो खीरे जो होते हैं वो उन्होंने बेच दिए हैं। तो मुझे भी बड़ा यूँ लगा, मैंने एक एक चीज़ को देखा और उसमें काफ़ी हद तक हकीकत भी थी। तो मैं तो काश्तकारों कहता हूँ कि मैं जब इजराइल गया था और वहाँ पर भी देखा था, अपने गाँव को देखता हूँ तो अब वहाँ की तुलना में अपना गाँव तो कोई 100 टाइम्स बेटर है। बस बात यही है कि काश्तकार अपनी सोच को इस तरह से बनाएं कि हम कॉमर्शियल रूप से काम करें और खेती करें, और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा बचत करने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा दुरुपयोग नहीं करें। एक ये जो है, मैं तो बार बार कहता हूँ, और मैं नहीं, मेरे जैसे जितने भी जो अध्यापक चाहे निजी स्तर के हो चाहे सरकारी स्तर के हो, वो बार बार आपका एग्जाम्पल देते हैं कि यदि ज्ञान जी गांव से निकलकर इतनी ऊंचाई तक जा सकते हैं तो आप क्यों नहीं। मैं यूँ कहूँ कि आप अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे नवयुवकों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप अंत में प्रेरणा के शब्दों के रूप में जो है व्यूवर्स को थोड़ी सी बात बताएं। ये कहा जाता है कि डीड्स इज बेटर देन द वर्ड्स। तो आपने वो कार्य किया है, हमने तो केवल आपके कार्यों का बखान कर करके आपका वो जो है वो नाम किया है। थोड़ा सा ये थोड़ी सी नवयुवकों के बारे में जो प्रेरित जो बातें हैं वो थोड़ा सा बताएं। तो गांव के बारे में मैंने पहले भी कहा था, गांव में 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, एक अच्छा खेल का मैदान और एक अच्छी लाइब्रेरी। आज अगर हमारे बुजुर्गों ने ये गट्टे बनाए थे, पर्यावरण प्रेमी रहे थे, यहाँ के बुजुर्गों ने यहाँ पर पेड़ लगाए थे, फिर जो भी लोग आए गांव वासियों ने गट्टे बनाए थे। अगर आज इन गट्टों के ऊपर बजाय और काम होने के अगर 2-2 अखबार मिले तो मेरे विचार में गांव का युवा है वो तरक्की की तरफ बढ़ सकता है। अगर आज ये खेल का मैदान अगर बढ़िया होके ट्रैक हुए, मैं झुंझुनू में मेरी पोस्टिंग रही है, झुंझुनू राजस्थान का फौज के मामले में सिरमौर है। मैंने देखा लगभग हर गांव में वहाँ स्टेडियम है या खेल का मैदान बना हुआ है, उसमें ट्रैक बना हुआ है। सुबह 6 बजे 5 बजे से लेके बच्चे दौड़ते हैं और आगे जाके सब सफल होते हैं। दौड़ने से मानसिक रूप से शारीरिक रूप से भी ठीक रहता है। इसलिए मेरा तो गांव के युवाओं से, गांव वालों से विशेष रूप से ये है कि इन 2 चीज़ों पे ध्यान देवें। और जहाँ तक गौशाला का सवाल है, ये एक बहुत अच्छा प्रयास है, मैंने बहुत जगह देखी है। ये जो प्रयास जो चल रहा है ये गाँव वालों के सहयोग से चल रहा है, क्योंकि गंगानगर और दूसरे जिलों में मैंने देखा है ये जो लावारिस पशु होते थे उनकी बड़ी प्रॉब्लम रहती थी और बहुत बड़ी समस्या थी। आज अपने गांव के अंदर इस गौशाला के होने पर, और मैं तो कह रहा हूँ इस गौशाला में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जुड़े हुए सभी लोगों को मैं धन्यवाद भी देता हूँ और उनका आदर भी करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा काम किया और भविष्य में भी इसको एक अच्छे रूप में लेवे, ताकि काश्तकारों को भी इससे आर्थिक रूप से फायदा होगा और जो पशु है उनको भी एक तरह से संरक्षण मिलेगा, किसी प्रकार का वो नहीं।
बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ। अभी आपने जो पुस्तकालय की बात की, पुस्तकालय वास्तव में बहुत बड़ी एक यूँ कहेंगे नीड है। अभी अपने नागौर जिले में नेहरा जी के 3 बच्चे, तीनों वो निधि सिद्धि जो है, तीनों IAS IPS है। वो नेहरा जी जब अपना संस्मरण सुनाते तो वो कहते हैं कि मैं मेरे बच्चों को राजस्थान पत्रिका का शनिवार में एक पृष्ठ आता है मी नेक्स्ट, वो ला के देता हूँ। और वो जो पृष्ठ है वो पढ़ते पढ़ते बच्चे इतने ज़्यादा अपने आप को मोटिवेट करते हैं कि वो मतलब स्व प्रेरणा से पढ़ने लगे थे। तो एक बहुत बड़ी बात आपने कही है, निश्चित रूप से लाइब्रेरी की यूँ कहें कि पढ़ाई की तरफ रुझान। दूसरा खेल की जो बात कही है वो ये है कि साउंड माइंड एग्जिस्ट इन द साउंड बॉडी, और साउंड बॉडी जो है उसके लिए खेल जरूरी है। ये बात आपकी सही है और मैं समझता हूँ आप जो है हमारी भावनाओं की तरफ जाएंगे। अब मैं चाहूँगा कि अंतिम रूप से आप अपने जो उद्गार है निश्चित रूप से बताएंगे। एक बात मैं और बताऊँ कि जैसे अंग्रेजी के बारे में लोगों में, गांव में अंग्रेजी के बारे में बड़ा एक वो रहता है। मेरी भी स्थिति है, मेरे ब्रदर ही सामने मेरे खड़े हैं। मैं आपको बताऊँ, इन्होंने जब मैं 11वीं क्लास में था तब उन्होंने मेरे को ये कहा था कि तू अंग्रेजी का अखबार पढ़ा कर। तो मैं लाइब्रेरी में जाता, मेरे समझ में आता या नहीं आता, मैं ज़रूर पढ़ता, और तब से लेकर मैं अंग्रेजी का अखबार। मैं राजस्थान प्रशासनिक सेवा में मेरे जो नंबर आए थे वो इतने अच्छे अंग्रेजी में आए थे कि मैं तो ये मानता हूँ कि उन नंबरों की बदौलत मेरे को एक अच्छा बूस्ट मिला कि मैं सफल हो गया। तो इसलिए मेरा जो यूथ से ये भी है कि अंग्रेजी से डरे नहीं, और अंग्रेजी का अखबार है, अंग्रेजी की मैगजीन है, अंग्रेजी की ये पढ़ें। निश्चित रूप से उनको प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। और आशा रखें जहाँ तक अड़कसर का सवाल है, यहाँ के यूथ काफ़ी प्रोग्रेसिव है, बहुत अच्छी अच्छी जगह गए हुए हैं, अच्छे अच्छे उनमें टैलेंटेड है और आगे भी रहेगा। यही मेरी शुभकामनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत 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 धन्यवाद आपका कि आपने हमारे लिए समय निकाला। उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी प्रकार से आप हमें समय देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।